हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन व्हिच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। मीन्स एक भाग उसका दूसरे भाग पर डिपेंडेंट रहता है। एक पार्ट उसका, पहला पार्ट उसका या सेकंड पार्ट उसका पहले पार्ट या सेकंड पार्ट पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे कि इफ he comes here, I will help him। तो यहां देखिए, अगर इफ ही कम्स हेयर, अगर वह यहां आता है, अगर वह यहां आता है, मीन्स यहां हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये अगले क्लॉज पर डिपेंडेंट है। अगर वह यहां आता है तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि इसके आगे भी कुछ सेंटेंस होगा कि अगर वह यहां आता है तो क्या, तो अगर वह यहां आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। मीन्स ये जो है, ये क्लॉज फर्स्ट क्लॉज सेकेंड क्लॉज पर डिपेंडेंट है। तो हम लोग समझेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ और ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ और ये इनडिपेंडेंट क्लॉज, ये इनडिपेंडेंट क्लॉज। हम लोगों ने क्लॉज के बारे में, हम लोगों ने क्लॉज, फ्रेज, इन दोनों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप क्लॉज या फ्रेज नहीं समझते हैं तो आप समझ सकते हैं। कंजंक्शन को भी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस को अलग से पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, अगर वह यहाँ आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि हम लोग ये डिपेंडेंट क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब इससे आगे, अनलेस ही वर्क्स हार्ड he will not succeed। मीन्स अगर वह मेहनत नहीं करता है, अगर वह मेहनत, अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव सेंस होता है, नेगेटिव सेंस में रहता है। अनलेस या अनटिल हमेशा और हमेशा नेगेटिव सेंस में रहता है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करता है तो वह सफल नहीं होगा, तो वह सफल नहीं होगा। इन केस व्हेन, ये सारे वर्ड्स, ये इफ, इन केस, व्हेन, अनलेस, ये सारे वर्ड्स कंडीशनल वर्ड्स हो गए। तो अगर अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में है। क्या है? प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। और सेकेंड क्लॉज क्या है? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो सेकंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। और अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट है, अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि सेकंड क्लॉज फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हो। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल फ्यूचर है, कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट है तो सेकंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर में आ रहा था, जैसे इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है, तो सेकंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर में आ रहा है। अगर यही चीजें हम अलग ढंग से भी लिख सकते हैं, जैसे इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, तो यहां हम लिख सकते हैं आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स हियर। लेकिन यहां देख लीजिए, इफ ही कम्स हियर उसके बाद कोमा है, आई विल हेल्प हिम। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा करके लिखते हैं, आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स हियर, तो यहां हम लोग कोमा का यूज नहीं करेंगे। तो यही चीजें हम उल्टा अब हम लोग देखेंगे कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो यहां हम लोग सिंपल फ्यूचर अभी देख रहे हैं, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ सिंपल फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन यही अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो यहाँ हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी देख सकते हैं। जैसे क्यों, कब ऐसा कब होगा? जब वह सत्य बात हो, अगर वह यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, बशर्ते कि प्रोवाइडेड अगर वह यूनिवर्सल ट्रूथ हो
यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसके बाद हैबिट हो, हैबिचुअल कोई बातें हो आदतन, और उसके बाद अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल हो और इंपरेटिव सेंटेंस हो, और इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर आ रहा था, लेकिन सिंपल प्रेजेंट है और तो सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है। अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट हो तो सेकंड क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में रह सकता है। अगर सेकंड क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल हो, हैबिट हो, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस हो। यही चीजें, इसके एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। इसके हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि इफ वी हीट the water too much, it turns into steam। मीन्स यहां देख लीजिए, इफ वी हीट वाटर टू मच, अगर हम लोग पानी को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो यह भाप में बदल जाता है। इट टर्न्स इनटू स्टीम, यह भाप। तो यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम लोगों ने यहां देखा कि अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट हो, अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट हो तो सेकंड क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिट हो या इंपरेटिव सेंटेंस हो। जैसे इफ ही कम्स हियर, टेल हिम टू वेट इन द गार्डन। तो अगर वह यहां आता है, इफ ही कम्स हियर, तो टेल हिम टू वेट इन द गार्डन। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहां सिंपल प्रेजेंट है तो यहां भी सिंपल प्रेजेंट ही आ रहा है, लेकिन यहां पर तुम समझ रहे हैं कि इट टर्न्स इनटू, यहां ये जो है ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं कि यह एक इंपरेटिव सेंटेंस है। टेल हिम टू वेट इन द गार्डन मींस इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम लोगों ने सेंटेंस के एक अलग वीडियो में भी देखा है कि अगर एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, कमांड ये सब हो तो हम लोग देखते हैं कि वह एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा और वह वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब। तो टेल हिम टू वेट इन द गार्डन मींस यह एक इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर यह सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिट है या इंपरेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सेकंड क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सेकंड क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हो सकता है। अगर वह कैसे होगा, उसका क्या रीजन होगा। जैसे अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है, अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो सेकंड क्लॉज पहले तो हम लोगों ने देखा है, देख रहे हैं अभी हम लोग, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट। अब हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है, तो सेकंड क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हो सकता है। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट हो तो वह सेकंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है। इसके हम लोग एग्जांपल्स और इसके मीनिंग देखेंगे। When I am 60 I will teach। जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा। जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा मींस अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो सेकंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर सिंपल प्रेजेंट when I am 60 I will have taught for 20 years। जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो मेरा पढ़ाना 20 साल का हो जाएगा मींस मैं 20 साल पढ़ा चुका होऊंगा। जब मैं 60 का होऊंगा तो 20 साल पढ़ा चुका होऊंगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये एक फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। फिर हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। When I am 60 I will have been teaching for 20 years। जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो मैं 20 साल से पढ़ा रहा होऊंगा।
तो मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ ये 20 साल हो चुका होगा, लेकिन यहाँ 20 साल से पढ़ा मीन्स अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 20 साल से पढ़ा रहा हूँगा अगर मैं, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो सेकंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर में भी होगा, और सेकंड क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में भी होगा और सेकंड क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी होगा। अगर तो यहाँ हम लोगों ने अभी कंडीशनल में यही देखा कि अगर वह यहाँ आएगा, तो हम लोग कंडीशनल में प्रेजेंट टेंस में लाते हैं इफ ही कम्स हियर, इफ ही विल कम हियर नहीं। इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंसेज में, कंडीशनल वर्ड्स के साथ हम लोग हमेशा और हमेशा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ना कि फ्यूचर टेंस का। तो हम यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ if he comes here I will help him। तो यहाँ अगर इसका हिंदी समझना चाहे, तो अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो अगर हम यहाँ हिंदी समझना चाहें, तो अगर वह यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो मैं उसकी मदद करूंगा, तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि आई विल हेल्प हिम। यहाँ विल का यूज हो रहा है, लेकिन अगर वह यहाँ आएगा, यहाँ भी गा है, यहाँ भी गागेगी है, तो लेकिन हम लोग यहाँ इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो यही चीजें हम लोग कॉमन एरर में यही चीजें गलत करके देती हैं। जैसे इफ he will come here I will help him। यही चीजें हमें कॉमन एरर में देखा जाता है, यही चीजें कि इफ ही विल कम हियर, अगर वह यहाँ आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो फ्यूचर टेंस में गागेगी रहता है लास्ट में, और उसके साथ हम लोग शैलो विल का, हम लोगों ने टेंस भी पढ़ चुका है, अगर पढ़ चुका है हम लोगों ने डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी उसका क्या रहा है, हिंदी आ रहा है सिंपल फ्यूचर में, हिंदी क्या आ रहा है सिंपल फ्यूचर में, लेकिन हम लोग कंडीशनल वर्ड्स के साथ हमेशा और हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, हमेशा और हमेशा। तो यहाँ क्या होगा, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। हम लोगों को कॉमन एरर में बस यही देता है। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे सिंपल पास्ट की बात। सिंपल पास्ट अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल पास्ट है तो सेकंड क्लॉज भी सिंपल पास्ट ही होगा। अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल पास्ट है तो सेकंड क्लॉज भी सिंपल पास्ट ही होगा। जैसे सिंपल पास्ट है तो सेकेंड क्लॉज भी सिंपल पास्ट ही होगा। जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं चिड़िया होता, तो यहाँ पर अनरियलिस्टिक अवास्तविक चीजें बताई जाती हैं सिंपल पास्ट में, कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं तो चिड़िया कभी नहीं बन पाऊंगा। इफ आई वर बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो यहाँ अगर सिंपल पास्ट फर्स्ट क्लॉज है तो सेकंड क्लॉज भी सिंपल पास्ट ही होगा, लेकिन यहाँ बातें होंगी अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी, जो कि अवास्तविक है, काल्पनिक है, जिसकी संभावना नहीं है। तो इफ आई वेयर अ बर्ड, इफ आई वेयर the Prime Minister of India, the PM of India, I would change social discrimination system। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मैं ये सामाजिक सोशल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम को चेंज कर देता। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इमेजिनरी और वास्तविक, इमेजिनरी काल्पनिक चीजों की बात होती है। और यहाँ अगर सिंपल पास्ट है तो सेकंड भी सिंपल पास्ट ही होगा। और इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड चेंज सोशल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम। इफ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। यहाँ इमेजिनरी चीजों की बात होगी। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि अगर फर्स्ट क्लॉज पास्ट परफेक्ट हो, अगर फर्स्ट क्लॉज पास्ट परफेक्ट हो तो सेकंड क्लॉज भी पास्ट परफेक्ट ही होगा। अगर फर्स्ट क्लॉज पास्ट परफेक्ट हो
तो सेकेंड क्लॉज भी परफेक्ट ही होगा। जैसे इफ, अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट क्लास पास्ट परफेक्ट में है तो सेकंड क्लास भी पास्ट तो परफेक्ट में ही होगा। तो इसको बनाने के लिए अगर इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने कड़ी मेहनत किया होता, अगर मैंने कड़ी मेहनत किया होता तो मैं जरूर इसमें एग्जाम में सफल हुआ होता। तो अगर मैंने कड़ी मेहनत किया होता, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि वुड हैव का यूज कर रहे हैं। मीन्स अगर फर्स्ट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो सेकंड क्लॉज भी परफेक्ट में ही होगा। हम लोगों ने देखा सिंपल पास्ट में तो सिंपल इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट में अगर फर्स्ट क्लॉज सिंपल पास्ट है तो सेकंड क्लॉज भी सिंपल पास्ट में ही हो रहा था। लेकिन अगर यही तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, लेकिन यही अगर पास्ट परफेक्ट में है इफ आई हैड वर्कड हार्ड, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हैड प्लस V3 है तो पास्ट परफेक्ट में ही है। तो इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव, हम लोग लगा रहे थे इफ आई वर अ बर्ड, अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन। इफ शी हैड गॉन टू द यूनिवर्सिटी शी वुड हैव बिकम अ प्रोफेसर, मींस अगर वह यूनिवर्सिटी गई होती तो वह प्रोफेसर बन चुकी होती। अब इससे आगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने टेंस वॉइस लेसन, आर्टिकल, इंट्रोडक्टरी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।